फ्रेंड्स हेलो, डॉक्टर जय मेहता अगेन। ये जो हमारा एपिसोड है इसमें हम बावेल एंडोमेट्रियोसिस पे ही बात करेंगे। बावेल एंडोमेट्रियोसिस का मतलब इंटेस्टाइन का एंडोमेट्रियोसिस। ये वो एंडोमेट्रियोसिस है दोस्तों जो चीज से लेके आपको सबसे ज्यादा डराया जाता है। इंटेस्टाइन चिपका हुआ होगा पीछे, एमआरआई पे रिपीट आता है, लॉस ऑफ फैट प्लेन्स, अडिशन सीन, पेशेंट भयंकर टेंशन में, क्योंकि उसको नॉर्मल काउंसलिंग क्या किया जाता है। ये नॉर्मल काउंसलिंग आपको करते हैं वो लोग जो खुद सर्जरी नहीं करते। पहली बात तो वो लोग काउंसल कैसे करते, देखिए अंदर से सब चिपका हुआ है, सर्जरी में रिस्क है, ये सर्जरी बड़ा सर्जरी हो सकता है, इंटेस्टाइन फट भी सकता है, बाहर बैग भी लग सकती है। अगर कोई पेशेंट ने ये सुना तो पहली बात ये पेशेंट रोएगा, दूसरी बात पेशेंट जिंदगी भर सर्जरी नहीं करवाएगा। वो बीमारी से मर जाएगा पर वो सर्जरी नहीं करवाएगा। दोस्तों हम एज एंडोमेट्रियोसिस का रेफरल यूनिट ना ऑलमोस्ट साल का मोर देन 100 लाइव सर्जरी करते हैं बावेल एंडोमेट्रियोसिस पे। आप इमेजिन कीजिए, ओके, मोर देन 100 लाइव सर्जरीज फॉर बावेल एंडोमेट्रियोसिस हर साल करते पिछले 3 सालों से। जिनको भरोसा नहीं मेरा फेसबुक ग्रुप देख लो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके हाथ में एक्सपर्टीज है तो डॉक्टर आपको काउंसल इस प्रकार करेगा, देखो भाई इंटेस्टाइन चिपका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये कंप्लीटली ट्रीटेबल है और क्योरेबल है, पर सर्जरी करने के अलावा आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। घबराना नहीं है और वो अडिशन के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आप ये सर्जरी करते हो आप कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, जैसे कि ये है 3D लैप्रोस्कोपी। इस प्रकार से रोबोटिक मशीन्स भी आते हैं। ये 3D लैप्रोस्कोपी किया जाता है इस प्रकार का 3D चश्मा लगा के। ये जब आप 3D का चश्मा लगा के 3D लैप्रोस्कोप के द्वारा डेप्थ में पेल्विस को स्क्रीन पे देखते हो तो दोस्तों इसके साथ में आप रेक्टम को, जो संडास की नली है जो चिपकी हुई है, उसको अच्छी तरह से सेपरेट कर पाते हो। ये अच्छी तरह से एक बार सेपरेट हो गया ना दोस्तों, पेशेंट का पेन गायब हो जाता है। साइमल्टेनियसली पेन गायब होने के साथ में पेशेंट का प्रेग्नेंट होने का चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है अगर वो पेशेंट यंग है तो। और एक बारी आपने संडास की नली से मतलब रेक्टम से इंटेस्टाइन का एंडोमेट्रियोसिस क्लियर कर दिया तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, क्योंकि अगर वो छोड़ दिया तो वो नॉड्यूल साइज में बढ़ता रहता है और फिर इंटेस्टाइनल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। इसीलिए गाइस ध्यान रखिए, रेक्टल शेविंग जो हम बात करते हैं उसका मतलब क्या, शेविंग मतलब उसको घिस के निकाल दो। सेम जब कभी भी वो चिपका हुआ रहता है हम उसको इंस्ट्रूमेंट के द्वारा शेव करके घिस के निकाल देते हैं। अगर निकाल दिया करेक्ट मैकेनिज्म, करेक्ट टेक्निक से और करेक्ट प्रोटेक्शन के साथ तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन रेट होने का चांस बहुत कम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमने द ईयर 2023 में तकरीबन 2800 लोगों का बावेल एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी किया था, जिसमें सिर्फ 2 पेशेंट्स को छोटा सा स्टोमा करने की जरूरत पड़ी थी, वो भी सर्जरी के लिए टेम्पररीली 10 दिन के लिए, क्योंकि उसको और भी किधर एंडोमेट्रियोसिस था। वरना जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई एक्सपर्ट कोई रेफरल यूनिट में अगर ये आपको सर्जरी करके देता है आपको डरने की जरूरत नहीं है गाइज। इट इज लाइक वी आर ट्रेन्ड फॉर दिस, हमारी ट्रेनिंग ही इस चीज की है। ओके, एज अ पेशेंट आपको इस चीज को लेकर नहीं डरना है। अगर आप पेशेंट के कोई रिश्तेदार हो आप प्लीज टेंशन मत लीजिए गाइज। देयर इज नो पॉइंट गेटिंग स्कैर्ड एंड डूइंग अ सर्जरी। अनफॉर्चुनेटली एंडोमेट्रियोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें सर्जरी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है अभी के लिए, इसीलिए आपको हौसला रख के करेक्ट डिसीजन लेके आपको पेशेंट को ठीक करने के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो पूरा हम कोर्स बना रहे हैं ना, इसमें हम 3 वीडियो बनाने वाले हैं बावेल एंडोमेट्रियोसिस पे। एक बावेल एंडोमेट्रियोसिस का शेविंग जो मैंने अभी बताया, हमारा अगला वीडियो है बावेल एंडोमेट्रियोसिस में डिस्क एक्सिजन जो मैं बताऊंगा आपको, और उसके बाद का वीडियो है बावेल रिसेक्शन मतलब इंटेस्टाइन को कट करके ज्वाइन करना। ये सभी चीज़ों के द्वारा आपको आपके एंडोमेट्रियोसिस को लेके करेक्ट डिसीजन लेने का गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू सो मच।